Hello friends, UPSC मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल सोनी है। मैंने अभी हाल ही में MP जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 9th रैंक हासिल की है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भिवानी से की है, क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा के भिवानी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन BCom ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से की। उसके बाद मैंने 3 ईयर LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से 2019 में की। मैंने LLB के लास्ट ईयर में ही जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। वहीं पर ही मैंने दिल्ली बेस्ड एक कोचिंग राहुल IAS से कोचिंग ली थी एंड मैंने अपने LLB के लास्ट सेमेस्टर में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। अगर कोई भी स्टूडेंट जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मैं उसको ये सजेशन देना चाहूँगा कि वो अपने LLB के ही कैरिकुलम के साथ ही इस सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो एक बड़ा ही बेस्ट टाइम होता है कि आप किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये इस एग्ज़ाम के बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम्स 3 चरणों में होता है। फर्स्ट स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, द नेक्स्ट स्टेज इज़ द मेंस एग्जामिनेशन एंड द लास्ट वन इज़ द इंटरव्यू स्टेज। फर्स्ट स्टेज है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें बेसिकली MCQs आते हैं, उनके 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रिपरेशन इसकी करनी होती है। MP स्टेट सर्विस में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं विच कंसिस्ट ऑफ लॉ पेपर, जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश ऑल्सो। लॉ के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स होता है वो होता है बेरेक। आप किसी भी स्टेट के लिए, जैसे मैंने जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने कोई स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने बेसिकली एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन की थी एंड आफ्टर LLB लॉकडाउन के बाद MP स्टेट मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आया था, तो मैंने इस लॉकडाउन में MP के लिए अपना फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले द बेस्ट सोर्स होता है कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज कीजिए। आप पहले उस ट्रेंड को समझिए कि वो स्टेट उस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या आपसे डिमांड कर रहा है। पहले आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप सिलेबस को देखिए कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। तो मैंने इस स्टेट के लिए मैंने सिविल जज एग्ज़ाम्स के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए और हायर जुडिशल दोनों ही स्टेजेस के मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व किए थे। मैंने सिविल जज क्लास 2 और हायर जुडिशरी के भी मैंने MCQ सॉल्व किए थे। और आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व, जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए दोस्तों, आजकल दिन पे दिन कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले अपने लिए बेरेक जो भी आप लॉ कैरिकुलम में या लॉ सब्जेक्ट्स में आप जो भी बेरेक पढ़ते हैं, आप पहले उस स्टेट का सिलेबस को आइडेंटिफाई कीजिए कि वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से लॉ बेसिकली वहाँ स्टडी किए जाते हैं। जैसे अगर मैं MP की बात करूँ तो MP में आपके मेजर लॉ पूछे जाते हैं और 2 आपके MP के लोकल लॉ पूछे जाते हैं। तो आप उनमें सबसे बेस्ट सोर्स होता है बेरेक। आप बेरेक को कवर टू कवर पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसको बेसिकली स्टडी कीजिए कि वो एग्ज़ाम बेसिकली पूछ क्या रहा है। फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के क्वेश्चन लगाइए। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मैंने सिविल जज के और इवन MP हायर जुडिशरी के मैंने दोनों स्टेजेस के पेपर MCQs काफ़ी सॉल्व किए थे। अब बेरेक के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप रेफरेंस बुक की बहुत हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने कोचिंग ली थी, मैंने आपको पहले बताया, तो मैंने कोचिंग के अपने नोट्स और मैंने बेरेक, इन दोनों की मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने इनको रीड किया। उसके बाद मैंने अपना MCQs, जितना ज़्यादा मैं MCQs को सॉल्व करता था मैंने उतने ज़्यादा MCQs को लगाई मैंने। ये तो था हमारे लॉ पेपर्स के लिए। आप लॉ पेपर के लिए बेरेक को बहुत अच्छे से कीजिए, बिकॉज बेरेक इज़ द की टू क्लियर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एवरी स्टेट। आप जिस भी स्टेट के लिए जाना चाहते हैं तो बेरेक को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। अब हम बात करते हैं GK।
जीके के क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं एमपी स्टेट में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया था, मैंने ल्यूसेंट की एक जीके की बुक आती है, वहाँ आप मिसलेनियस चैप्टर्स को आप स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत पोर्शन पूछते हैं, थोड़ा बहुत वो करंट अफेयर से पूछते हैं कि हमारे इन दिनों में चल क्या रहा है, मतलब हैपनिंग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो क्या रही है, आपको इसके बारे में अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे जीके टुडे एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने, या स्टडी IQ एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप जीके की करंट अफेयर्स के अपनी प्रिपरेशन को आप डे टू डे अपडेट पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेली अपना एक टारगेट बना के रखता था कि मैं डेली जीके टुडे या स्टडी IQ जो भी मुझे बेटर लगता था, मैं डेली उनकी वीडियोस को देखता था और अपने शॉर्ट नोट्स को बड़े प्रिसाइज वे में करंट अफेयर्स को नोट डाउन करके चलता था। क्योंकि देखिए जुडिशरी सर्विसेज में जीके बहुत डेप्थ में नहीं पूछी जाती है, आपसे बेसिकली थोड़ा वो अप टू डेटेड आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपडेटेड है नहीं, जैसे कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स का क्या हुए हैं, रिसेंट अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, तो ये आप सबको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत जैसे आप MP के लिए जा रहे हैं तो आपको MP की लोकल जीके के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी MP की लोकल जीके, कोई भी आप पब्लिकेशन की, अरिहंत हो सकती है या फिर उपकार हो सकती है, कोई भी बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो, आप वहाँ से आप लोकल जीके को पढ़ सकते हैं। तो आप उस स्टेट के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जानिए कि लाइक MP का कल्चर क्या है, MP की लैंग्वेज क्या है, MP का फोर्ट्स, जैसे MP नेशनल फॉरेस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, तो कितने टाइप के नेशनल फॉरेस्ट या बर्ड सेंचुरीज है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको बहुत मतलब उसमें चाहिए होगी। तो आप इसके लिए जीके के लिए आप कोई भी आप एक डेली बेस पे जब आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो जाती है, उस दिन से लेके आप एटलीस्ट 4 महीने तक की करंट अफेयर्स को एटलीस्ट आप सोल्व कीजिए। तो ये आपके लिए थे जीके के लिए, आप ये सबसे बेस्ट सोर्स है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर। 10 मार्क्स का कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। आप 10 मार्क्स से कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी यूट्यूब चैनल, क्योंकि आजकल यूट्यूब एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि आपको किसी बुक्स की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को बुक्स पढ़ना हो तो आई वुड सजेस्ट कि ल्यूसेंट की एक बुक्स आती है, उसमें अराउंड 1000 MCQs है, आप उन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बुक्स भी नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कंप्यूटर के लिए काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को आप सुन सकते हैं और कंप्यूटर के लिए अपना वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश के लिए, जैसे इंग्लिश के लिए मेरा स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। बट अगर कोई स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो वो भी यूट्यूब, बिकॉज देखो मैं स्टार्टिंग से और एंड तक यही बताऊंगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत यूज़ कीजिए। आप इंग्लिश के लिए आप डिफरेंट चैनल्स हैं, आप ग्रामर्स के रूल को स्टडी कीजिए। जैसे आप देखिए कि आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखिए कि वो क्या पूछते हैं, जैसे वो सिनोनियम्स, एटोनियम्स आपसे पूछते हैं, वो आपसे थोड़े से ग्रामेटिकल रूल्स पूछते हैं, तो आप ग्रामर्स के रूल को आप यूट्यूब चैनल से आप देखिए और वहाँ से आप उनके आप एक काफ़ी हेल्प लीजिए। तो बेसिकली प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन आते हैं एंड 10 मार्क्स के वेरी मच इंपॉर्टेंट आपके MP लोकल लॉज के क्वेश्चन आते हैं। तो MP लोकल लॉज के लिए देखिए कोई सोर्स नहीं है, आप MP लोकल लॉ के लिए बेरक बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन दिनों में क्या हो रहा है कि MP भी बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप उनके लोकल लॉज को बेरक टू मतलब आई मीन कवर टू कवर बहुत अच्छी तरीके से आप उनको रीड कीजिए। तो ये आपका एक पूरा का पूरा हॉलिस्टिक व्यू था प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक स्टेज होती है, वो जैसे एक पासिंग स्टेज होती है, या आपके फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। यू हैव टू जस्ट क्रैक एंड क्लियर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इट डजंट मैटर कि आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टॉप कर रहे हैं या बॉर्डर पे कर रहे हैं, यू हैव टू क्लियर ओनली द कट ऑफ। तो जो कट ऑफ होती है, बट हाँ एज मच एज यू कैन, आप जितना अचीव कर सकते हैं उतना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में मार्क्स अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो आप इसके लिए भी यही कर सकते हैं। देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो जरूर सॉल्व कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो आप उन बुक्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने मतलब MCQs के लिए इतनी बुक्स सॉल्व नहीं की थी, क्योंकि मेरा यही एक फंडा रहता था कि जितना ज़्यादा मैं बेरेट पे कमांड रखूँ, जितना ज़्यादा मैं बेरेट को रिवाइज करूँ, उतना मेरे लिए PT मेंस एंड इवन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने बेरेट पे काफ़ी ज़्यादा अपनी कमांड रखी थी। मैंने मतलब ऐसे सेक्शंस भी बेरेट में पढ़े थे जो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि कभी हमें ऐसा लगता है ना प्रिपरेशन के टाइम, क्या पता हमारे टाइम पे यही क्वेश्चंस और यही सेक्शन या रूल्स ना पूछ ले। तो मैंने कवर टू कवर बेरेट बहुत अच्छे से किया। बट हाँ प्रीवियस ईयर मैंने एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के सिविल जज के भी एंड हायर जुडिशरी के भी मैंने बहुत सॉल्व किए, क्योंकि देखो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी टाइम ये होता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी रिपीट हो जाते हैं।
चाहे वो आपके जीके के क्वेश्चन हो, स्टैटिक जीके हो, और लॉ के क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। एंड वन मोर, लाइव लॉ से बहुत अपडेटेड रहिए कि लाइव लॉ में इस टाइम पे लाइक सुप्रीम कोर्ट रिसेंट जजमेंट क्या पास कर रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है कि लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे सीडिशन पे काफ़ी चल रहा है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पे एक बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट पास किया, तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन कहाँ पर स्टैंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है और उसकी वैलिडिटी क्या है, कौन से केस में हुआ था, कौन से जज ने हेल्ड किया था, क्योंकि यही इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं। वो जरूरी नहीं एमपी में, किसी भी स्टेट जुडिशरी में आपके लिए वो क्वेश्चन को वो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप एक तो रिसेंट जजमेंट्स में काफ़ी अपडेटेड रहिए, अपने बेरेक पे काफ़ी अच्छी कमांड को रखिए एंड प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट की टू क्लियर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये तो थी हमारी पहली स्टेज। आप इस स्टेज को क्लियर कर लेंगे जो आपकी मेरिट्स में काउंट नहीं होता, उसके बाद आप मेन स्टेज में, अब हम सेकेंड स्टेज में बात करेंगे मेन स्टेज की। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आईएएस नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ आईएएस नेटवर्क। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज जो कि है मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि इस स्टेज के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होते हैं। मेंस प्लस इंटरव्यू, इन दो स्टेज की मेरिट को कंसीडर करके ही आपकी फाइनल मेरिट और फाइनल रैंक को डिसाइड होती है। तो देखिए, एमपी में बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन में 4 पेपर होते हैं। आपके 2 दिन में 2 पेपर होते हैं। आपके 4 पेपर क्या होते हैं? सिविल लॉ पेपर 1 लैंग्वेज का, लॉ पेपर 3 एंड द फोर्थ वन इज जजमेंट राइटिंग। देखिए, लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 3 जो है वो आपका, जो मैंने अभी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको जो लॉ के लिए बताया था वही आपको मेंस के लिए करना है। डिफरेंस इतना है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क करना होता है एंड मेंस में हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बेरेक तो की है ही, आप प्री से लेके इंटरव्यू तक आपको बेरेक को तो हमेशा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एमपी जो है वो एक स्टेट एक थियोरटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो बेरेक पे बहुत अच्छा आपको कमांड करनी पड़ेगी। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अपना इस बार एग्जाम का बताऊं तो इस बार एमपी में बेरेक में जैसे सीपीसी के कुछ क्वेश्चन काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एरिया से पूछ रही थी। जैसे रिसीवर हो गया आपका, ऑर्डर सेक्शन 39 हो गया, क्रॉस ऑब्जेक्शन ऑर्डर 41 रूल 22 हो गया। तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जो हम सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पढ़ते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में इन एरियाज को टच नहीं करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि मेंस में भी आप बेरेक को बहुत अच्छे से पढ़िए। हाँ, मेंस के लिए रेफरेंस बुक को आपको बहुत करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके लॉ स्कूल्स में जो भी आपको टीचर्स आपको प्रोवाइड करते थे, जो भी रेफरेंस बुक जो हम हर एक लॉ स्टूडेंट्स को पता होती है, उन बुक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करिए। एंड द मोर इंपॉर्टेंट, आप उनके शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। ये देखिए, होता क्या है कि हमें 2 दिन में 4 पेपर्स लिखने होते हैं एंड हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम लास्ट टाइम पे उनकी रिवीजन कर पाएँ, बिकॉज हमारे नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं। जैसे मैंने कोचिंग ली थी तो मेरे नोट्स बहुत बल्कि हो गए थे, तो मैं उतने बल्कि नोट्स को इतने शॉर्ट टाइम में नहीं पढ़ सकता था। तो आप शॉर्ट नोट्स ऐसे करिए कि एक सब्जेक्ट को आप लाइक से 30-40 पेजेस में उसको शॉर्ट बिल्कुल प्रिसाइज करने की कोशिश करिए कि जब मेंस एग्जामिनेशन हो तो आप उन्हीं को सिर्फ रीड करिए जो आपको पूरा का पूरा कैरिकुलम को आपको बता देगा कि बेसिकली सब्जेक्ट बताता क्या है। तो आप मेंस के लिए तो देखिए, रेफरेंस बुक आप अपना कोई भी अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप अपने किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, या आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप अपने कोई भी रेफरेंस बुक जो भी लॉ कैरिकुलम का पार्ट होती है आप उनको रेफर कर सकते हैं। बेरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रीड कीजिए। जैसे मैंने AK जैन की भी बुक जो बुक्स होती हैं जिसे हम दुक्की कहते हैं, मैंने वहाँ से भी अपने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे। तो इन होलिस्टिक एक कैरिकुलम इसको प्रिपेयर करके मैंने अपने मेंस के पूरे नोट्स बनाए थे। बट दोस्तों, बट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। क्योंकि देखिए, प्री एग्जाम क्लियर करने वाला एवरी स्टूडेंट जो मेंस लिखता है उसको सबको सेम नॉलेज होती है। आपका आंसर डिफरेंट होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर अदर्स कैंडिडेट से, अदर स्टूडेंट से कैसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे कि आप अच्छी रैंक लेके आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आंसर को एक बेसिकली एक बहुत डिफरेंट आंसर दिखाइए। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में थोड़ा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लेसन्स हो गया, जूरिस्प्रूडेंशियल लेसन्स हो गया, कोई उसका जूरिस्प्रूडेंशियल लेसन्स हो गया, या कोई इंटरलिंकेशन आप कर सकते हैं किसी भी अदर एक्ट से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, वो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम 3 घंटे में उसको कवर कर पाएँ, बहुत कुछ लिख पाए। बट एटलीस्ट एक पैराग्राफ आप बेसिक इंट्रोडक्शन का अपना लिख सकते हैं जो आपको अदर स्टूडेंट से एक एज देगा आपको। तो
तो आप अपने एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छी कमांड की थी, क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग की एक भी टेस्ट सीरीज को मिस नहीं किया था। मैंने 3-3 घंटे के टेस्ट घर पे बैठ के लिखे, ताकि एक जो एग्ज़ाम फोबिया होता है ना एग्ज़ाम के टाइम पे कि 3 घंटे पेपर होगा या नहीं होगा, मैं लिख पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी आंसर राइटिंग की। देखिए ये तो था लॉ पेपर के लिए। आप लॉ पेपर के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड बहुत अच्छे से आप डीपली लॉ सब्जेक्ट्स को पढ़िए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में क्या आता है, आपका ऐसे आता है एंड ट्रांसलेशन आता है। देखिए ऐसे के लिए कोई सिलेबस नहीं होता है, ऐसे के लिए जस्ट आपकी नॉलेज टेस्ट होता है कि आप करंट अफेयर से कितना अपडेटेड है। जैसे एमपी में ऐसे क्या होते हैं कि करंट अफेयर से आते हैं। जैसे इस बार हमारे वीमेन से रिलेटेड ऐसे आया था, इफेक्ट ऑफ कोविड पे आया था। तो ये सब ऐसे नहीं होते। आप इनको किसी भी न्यूज़पेपर से, जैसे मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैंने वहाँ से अपने एसेस को काफ़ी कवर किया था। आप उसमें देखिए कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनमें कितना क्या क्या उन टॉपिक्स में डेली सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, या कोई भी सोशल अफेयर्स पे क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको आप ऐड ऑन कीजिए। और ऐसे के भी अपने एक नोट्स बनाइए अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे के लिए तो आप न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाइए, और उसके लिए कोई बेस्ट सोर्स नहीं होता है। ट्रांसलेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एमपी में ट्रांसलेशन जो होता है वो लीगल टर्मिनोलॉजी आती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स होता है वो तो होता है डिगलॉट बेरेट। आप डिगलॉट बेरेट को यूज़ कीजिए। जैसे मेरे पास डिगलॉट बेरेट नहीं थे तो मुझे थोड़ा ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो मैंने ट्रांसलेशन के लिए क्या किया था कि मैंने गूगल से जो मेन हमारे जो बेरेट होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स के, उनके मैंने हिंदी के बेरेट को डाउनलोड किया था एंड वहाँ से मैंने ट्रांसलेशन को थोड़ा रीड किया, और वहाँ से मैंने वोकैबुलरी के अलग से नोट्स बनाए थे वो हिंदी लीगल टर्मिनोलॉजी की। जैसे आप अबैटमेंट होता है, हम सबको पता है अबैटमेंट एक ऑफेंस होता है, बट हमें हिंदी में नहीं पता होता कि उसे दुष्प्रेरण बोलते हैं। तो मैंने वहाँ से एक लीगल टर्मिनोलॉजी को अपना बना लिया था कि भाई अबैटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वहाँ से आप करिए। अगर आपके पास डिगलॉट बेरेट है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास डिगलॉट बेरेट नहीं थे तो मैंने वहाँ नेट से डाउनलोड करके अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी के नोट्स बनाए। तो वो मतलब थोड़ा मुझे टाइम काफ़ी लगा, बट काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल हुआ। अब हम बात करते हैं फोर्थ पेपर, वो होता है हमारा जजमेंट राइटिंग का पेपर। देखिए एमपी के सिलेक्शन में जजमेंट राइटिंग पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक जजमेंट राइटिंग का फुल फ्लैज एक 100 मार्क्स का पेपर, मतलब 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। तो इसके लिए आपको जजमेंट राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक, मार्केट में बहुत बुक अवेलेबल है, आप कोई भी एक मार्केट में कोई भी जजमेंट राइटिंग की बुक को परचेज कर सकते हैं। और आप कोई भी, अगर आपकी फैमिली में कोई जुडिशरी में है, कोई एडवोकेट है, या फिर कोई भी फ्रेंड्स से आप क्या कर सकते हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट के जजमेंट्स को आप डाउनलोड करवा सकते हैं और उनको देख के आप स्टडी कीजिए कि जजमेंट बेसिकली लोकल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजमेंट लिखे कैसे जाते हैं। उन बुक की आप हेल्प लीजिए, उन बुक को अपनी हेल्प लीजिए और आप उसके बाद जजमेंट्स को लिखने की कोशिश कीजिए। आप जजमेंट देखिए, जजमेंट ऐसे नहीं है कि आप बुक से रीड कर लेंगे और आपको हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है 40 मार्क्स के 2 जजमेंट आते हैं एंड इतने लेंदी जजमेंट्स होते हैं। आपको अप्रेजल ऑफ एविडेंस भी करना होता है, फॉर्मेट में लिखना होता है और आपको लास्ट में डिसीजन भी देना होता है, तो पेपर कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप घर में जजमेंट राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं जब तक मेरा मेंस नहीं आया था तो मैं हर वीक एक जजमेंट को लिख के अपनी प्रैक्टिस करता था और बुक्स से चेक करता था कि क्या मैंने वो जजमेंट सही लिखा है नहीं लिखा, मैंने अप्रेजल सही किया है नहीं किया। कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स से भी चेक करवा लेता था, अपने सीनियर से भी चेक करवा लेता था। तो जजमेंट को लिख के बहुत प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप ना जजमेंट्स को रीड करने से ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आता है, बिकॉज मुझे लॉ की नॉलेज होती है, क्योंकि देखिए वो होता बेसिकली मेन सब्जेक्ट लॉ से ही है, तो प्रॉब्लम इतनी जजमेंट्स में नहीं आती है अप्रेजल में, अगर इफ़ यू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द लॉ। बट लिखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो राइटिंग आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। तो आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि जजमेंट को आप एटलीस्ट वंस इन ए वीक, देखो 2 करें तो आप बहुत बेटर आपके लिए, एटलीस्ट वंस इन ए वीक तो आप जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जब आप जजमेंट राइटिंग के सिविल एंड क्रिमिनल लिखे या चार्ज फ्रेमिंग करे या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ करे तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो और आपका अच्छे से आंसर्स को मेंटेन हो जाए। तो ये था हमारा होलिस्टिक पूरा एक मेंस एग्जामिनेशन का। ये आपका बेसिकली 400 मार्क्स का मेंस होता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो आपके फाइनल रैंक्स में भी डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज होती है आपकी इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज आपकी जस्ट एक स्टेज होती है जस्ट टू चेक योर पर्सनैलिटी, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट या कोई भी कमीशन जब आपका एग्जाम लेता है तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में वो आपकी लॉ की नॉलेज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है
कि बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी है कैसी। तो देखिए इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं है, आप जितने भी आपके लॉ सब्जेक्ट जो आपके जो मेंस का सब्जेक्ट के पार्ट थे उनको आप बेसिकली रिवाइज कीजिए, बेरेट को रिवाइज कीजिए, अपने रिसेंट डेवलपमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखिए, किस टाइम पे देश में चल क्या रहा है, लॉ में नए नए डेवलपमेंट्स, नए नए अमेंडमेंट्स क्या आए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में वहीं से पूछे जाते हैं। अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो जैसे मेरे ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस ने मेरे इंटरव्यू लिए थे, 3 बोर्ड का पैनल होता था, तो उन्होंने मेरा बेसिकली एक पर्सनल बैकग्राउंड पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा। जैसे मैंने आपने को बताया कि मैं भिवानी से हूँ, तो मेरा उन्होंने भिवानी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे कि भाई स्पोर्ट्स के लिए क्यों फेमस है भिवानी। तो आप इंटरव्यू के लिए अपनी सिटी जो होम टाउन आपका है, आपका फैमिली बिजनेस क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूल कॉलेज कहाँ से है, उसके बारे में आप देख ली, आप थोड़ा स्टडी करिए कि भाई वो स्कूल्स कॉलेज के फाउंडर कौन है, उनका कब वो फाउंडेशन हुई थी, उन सबकी इनके बारे में पढ़िए। प्लस आप लॉ सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। एंड इंटरव्यू इज़ नथिंग जस्ट ए पर्सनैलिटी टेस्ट। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड सजेस्ट एवरी जुडिशियल एक्सपीरियंस कि आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए सक्सेस में क्या होता है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मैंने भी, अगर मुझे जो लग रहा है, मैंने अगर पेशेंस में नहीं रखा होता तो शायद आज मैं भी इस अचीवमेंट को ना अचीव कर पाता। क्योंकि देखिए 19 के बाद, लॉकडाउन के बाद पिछले 1.5 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी था। मैंने पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी अपनी रखी एग्जाम को लेके, मैंने हार्डवर्क अपना कंटिन्यूसली रखा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। मैं बार बार ये कहूँगा कि आंसर राइटिंग पे अपनी आप काफ़ी अच्छी कमेंट कीजिए, और बाकी ये सब ही देखिए करते रहना। एंड आई विश ऑल द जुडिशियल एक्सपीरियंस कि आप भी मेरी तरह नेक्स्ट आपकी भी वीडियो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आए। सो एट लास्ट आई वुड थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आई विश कि मेरी ये स्ट्रैटेजी बाकी सभी जुडिशियल एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।